हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, आपका जो आज का एग्ज़ाम था सीएचएसएल का, उसकी जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट थी 30 मई आज है। तो इन दोनों के जो क्वेश्चन आए थे आपके एग्ज़ाम के अंदर, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं वो सारे क्वेश्चन आपके साथ साझा करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली सारी शिफ्टों की एनालिसिस आपको समय पर मिलती रहे। देखिए, पहला है हमारा, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम पहले। भारत का राष्ट्रगान लिखा गया था, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया था, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। कब? 1952 में। अगर उसने डेट पूछी हुई होती तो 31 मई आपको लगाना था। 31 मई 1952 इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है हमारा, हाइड्रोजन की खोज किसने की? ये क्वेश्चन आया था आपका। हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ये ध्यान रखेंगे कब की थी। ये कब की थी? ये की थी 1766 यानी 1766 में की गई थी। ठीक है, चलिए फिर अगला है हमारा, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ आत्मकथा है किसकी? माइक टाइसन की आत्मकथा है। किसकी? माइक टाइसन की आत्मकथा है। ठीक है, और आपको बता दूं कि आत्मकथा के और आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चनों के हमने एक वीडियो आपकी जारी कर दी है, उसे जरूर देख लीजिएगा। आई बटन में मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने? हरिहर ने और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ये कौन थे? ये दोनों शासक थे। किसके शासक थे? संगम वंश के शासक थे। कौन थे? संगम वंश के शासक थे हरिहर और बुक्का। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर डेट उसने पूछी होती, डेट यानी माफ करना सन अगर उसने पूछा होता तो 1336 में की थी। कब की थी? 1336, 1336 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका आया था, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक क्वेश्चन और रिपीट हुआ है, आगे चलेंगे तो बताएंगे। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है बताइए? ये मैरी कॉम की आत्मकथा है। किसकी? मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इनमें से किसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है? ये पूछा गया था। ये जाना जाता है माइटोकांड्रिया को जाना जाता है। किसको? माइटोकांड्रिया को जाना जाता है पावर हाउस के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया था आपका, किस गायक ने एक दिन में सबसे ज्यादा गाना गाने का रिकॉर्ड बनाया था? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपकी शिफ्ट का, ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। पहले भी बताया था 28 गाने बनाए हैं टोटल, और किसने बनाए? कुमार सानू को ये रिकॉर्ड कर, कुमार सानू ने बनाया। किसने? कुमार सानू ने रिकॉर्ड बनाया 28 गाने एक दिन में गाने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आया था, बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक कौन है? बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक कौन है? ये है ब्लैकमैन। कौन? ब्लैकमैन है इसका, इनका पूरा नाम है मैलोरी ब्लैकमैन। क्या? मैलोरी ब्लैकमैन इनका नाम है। बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक का नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन कार्बन का प्ररूप नहीं है? 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, ये क्वेश्चन था। इसका मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता पर लग पाए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है कि इस लेवल का क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है हमारा, विद्युत प्रवाह किसी सर्किट में कब नहीं करता है? देखिए, विद्युत प्रवाह किसी सर्किट में जब नहीं करता है, जब स्विच ओपन होता है। क्या होता है? स्विच ओपन होता है, तब विद्युत का जो प्रभाव वो सर्किट में नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कौन से नए खेल जुड़े थे? देखिए टोटल खेल जुड़े थे 5 नए खेल जोड़े गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में। कौन कौन से जुड़े थे? पहला तो था थांगता। क्या? थांगता, एक सेकंड दीजिएगा, दोबारा लिख देता हूँ। चलिए, थांगता इनका पहला गेम था। दूसरा जुड़ा था कौन सा? जो दूसरा जुड़ा था गतका। तीसरा जुड़ा था योग। ठीक है, 3 हो गए। चौथा जुड़ा था मलखंब। क्या जुड़ा था? मलखंब इनका चौथा जुड़ा था। 5वें की बात की जाए तो कलारी पैट्टू जुड़ा था। क्या? कलारी पैट्टू जुड़ा था 5वां। ठीक है, चलिए राइटिंग पर मत जाइएगा। ठीक है,
ये 5 जोड़े थे। बात की जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, ये कौन सा संस्करण था? 2022वां, ये 4th संस्करण था। कौन सा? 4th संस्करण था। और इसका आयोजन हरियाणा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। अगर पूछ लेता कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स सबसे पहले जो यानी कि पहला संस्करण जो था वो कहाँ हुआ था और कौन से सन में हुआ था, तो पहले संस्करण का जो आयोजन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में हुआ था। सन था 2018। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आया था जीएनपी। ये पता नहीं कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन जीएनपी से क्वेश्चन था। हो सकता है उसने फुल फॉर्म पूछी हो, तो फुल फॉर्म थी जीएनपी की क्या? ग्रोस, नोट कर लीजिएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर हाँ फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती जीएनपी की तो हो सकता है इसने फॉर्मूला पूछा हो। तो फॉर्मूला होता है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर। जीएनपी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दी है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी की होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब हमारा आता है शिफ्ट टू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे ये हम आपको बताने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, जितने क्वेश्चन भी मुझे मिले हैं वो मैं आपको ले आया हूँ। अगर आपको पता है, कोई क्वेश्चन आपको याद है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आने वाली शिफ्ट में उनके बारे में डिस्कस किया जा सके, और जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो उन्हें हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बुक से रिलेटेड और आत्मकथा से रिलेटेड। मैं फिर बता रहा हूँ, बुक से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है, आई बटन में लिंक दिया गया, वहाँ जाकर के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं इसके लेखक, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में किस स्टेडियम में स्वर्ण पदक जीता था? ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने बनाने की कोशिश की है। इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में किस स्टेडियम में स्वर्ण पदक जीता था? तो किस स्टेडियम में जीता था? तो यानी कि स्टेडियम इसने पूछा है टोक्यो ओलंपिक का, तो उस स्टेडियम का नाम क्या था? उस स्टेडियम का नाम था जापान नेशनल स्टेडियम। क्या नाम था? जापान नेशनल स्टेडियम उसका नाम था। ठीक है, अगर हाँ ये क्वेश्चन नहीं होता, एक सेकेंड, स्टेडियम, ठीक है, अगर इसका ये क्वेश्चन नहीं था तो हो सकता था कि ये क्वेश्चन आया होता कि नीरज चोपड़ा के नाम से अपने भारत में स्टेडियम कहाँ बन रहा है, इस तरह से। तो देखिए, अगर वो इस तरह आता तो आपको लगाना था कहाँ बन रहा है? पानीपत में बन रहा है। पानीपत में कहाँ बन रहा है? पानीपत के अंदर बन रहा है नीरज चोपड़ा के नाम से एक स्टेडियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, पूर्ण वोल्टेज प्राप्त करने के लिए वोल्ट मीटर को वोल्टेज स्रोत के साथ कैसे रखा जाता है? ये रखा जाता है पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में रखा जाता है, यानी कि पैरेलल मतलब समांतर में रखा जाता है। ठीक है, समांतर में रखते हैं वोल्टेज पूरा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। अगर हम एमीटर इसमें लगा हो, वोल्ट मीटर की जगह पर एमीटर लगा हो, तो कहाँ रखते हैं? इसे सीरीज में रखते हैं। किसमें? सीरीज यानी कि श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलिए अगले की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रस्किन बॉन्ड ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी? 4 पुस्तक दी होंगी आपको, उनमें से एक पुस्तक आपको बतानी थी, ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं तो मैंने क्वेश्चन रख दिया है। कुछ बुक मुझे याद हैं तो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। ठीक है, अगर उनमें से हैं तो आप लगा सकते हैं। देखिए, इसमें पूछा था कौन सी पुस्तक लिखी है, तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी लिखी है। लिखी तो बहुत है, फिलहाल मुझे 2-3 याद हैं, वो आपको बता दूं। पहली तो लिखी गई थी हाउ टू बी ए राइटर। कौन सी? हाउ टू बी ए राइटर, इसको नोट करेंगे, हाउ टू बी ए राइटर। दूसरी लिखी गई थी दिल्ली इज नॉट फार। क्या? दिल्ली इज नॉट फार। ठीक है, एक सेकेंड, फार। और अगली आपकी थी द ब्लू अम्ब्रेला। क्या थी? द ब्लू अम्ब्रेला। और चौथी आपकी थी, क्या थी? चौथी थी स्कूल टाइम। क्या थी? स्कूल टाइम थी चौथी। एक सेकेंड, स्कूल टाइम। और पांचवी थी आपकी थी ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये थी ए लिटिल बुक
ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक थी। और बहुत सारी पुस्तक थी, फिलहाल जो मुझे ध्यान थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और अगला आपका क्वेश्चन आया था पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इनमें से कोई ऑप्शन में था, मतलब कोई भी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि पुरस्कार से हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन बन रहा है। पुरस्कार के जरूर देख करके जाइएगा, नोबेल प्राइज़ देख करके जाइएगा, ये भूषण पुरस्कार जितने भी ये सारे देख करके जाइएगा, फिल्म फेयर अवार्ड देख करके जाइएगा, ये सारे कुछ देख करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।